अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे देखें हमारे पास x की पावर 2 है, -5x प्लस 2 इक्वल 0। ए मैंने ले लिया 1 के बराबर, बी -5 के बराबर और सी मैंने ले लिया इस 2 के बराबर। अब मैं क्या लिखता हूँ, सम ऑफ रूट। यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ROOT रूट। यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट लिखने के बाद आपने लिखना है एस। एस का मतलब होता है सम। ओके हो गया। इसके बाद आपने लिखना है S1, फिर आपने लिखना है S2। आपको समझ तो नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको ऐसा ऐसा समझाता चलूंगा हर पार्ट में। यहाँ पे सम ऑफ रूट का मतलब है एस किसके बराबर होता है, S1 प्लस S2, और S1 प्लस S2 किसके बराबर होता है, -B/A के। किसके बराबर होता है, -B/A के। दोबारा बता देता हूँ, सम ऑफ रूट इक्वल होता है S के, क्योंकि S होता है सम से शुरू, और S1 प्लस S2 इसके इक्वल होता है, जबकि ये इक्वल होता है -B/A के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा B की वैल्यू, यहाँ से आप B की वैल्यू पिक करेंगे। ये वाला माइनस यहाँ पे -5, और A की जगह आपने यहाँ पे नीचे लिख लेना है 1। ठीक हो गया। और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली 5/1, ये इक्वल होगा 5। बस ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट। अब हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे आप लिखें PRO डक्ट ऑफ ROOT रूट इक्वल। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट किससे शुरू हुआ जी, P से। अब आपको पता है इसमें आपने उसमें प्लस किया था, इसमें आपने प्रोडक्ट करना है S1 S2। ये लिखना है, ये किसके बराबर होता है जी, C/A के। किसके बराबर होता है बच्चों, C/A। C हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, और नीचे अपना A की जगह आपने लिख लिया 1, और हमारा आंसर आ गया ओनली 2। ये सम ऑफ रूट भी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हो गया। ये हमारा पहला पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। सही हो गया जी। ये आपके सामने। अब हमने ए कैसे बनाना है जी, A-4। बी किसे बनाना है जी, -6। सी किसे बनाना है जी, -2। सब भी माइनस में है, A-2, B-6, C-2। अब हमने लेना है जी सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है जी, S के। S किसके बराबर होता है, S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 किसके बराबर होता है, -B/A के। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर लें। यहाँ पे आपको पता है ये माइनस पहले से मौजूद है, और ये -6 आपने यहाँ पे लिख लिया। A की जगह आपने लिखा -4। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 6/-4। अब आप लिख सकते हैं 3/-2। ठीक हो गया। ये आपका सम ऑफ रूट हो गया। अब ले लेते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ ROOT रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है जी, P के। P किसके बराबर होता है, S1 S2। यानी कि इसके दरमियान कोई वर्ड नहीं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। अब यहाँ क्या करना है, हमने C/A। आपको ऐसा ऐसा समझ आ रही होगी। जबकि C किसके बराबर है, -2, और जबकि A किसके बराबर है, -4। माइनस माइनस से हो गया कट, 2 1 दा 2 2 दा। हमारा आंसर आ गया 1/2। ये आपका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। सही हो गया। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब आपने फिर वही तरीका, A किसके बराबर लिया, 5 के। B किसके बराबर लिया, -2 के। C किसके बराबर लिया, 2 के। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सम
ऑफ आर डबल ओ टी रूट, ये किसके बराबर होता है? एस के। एस किसके बराबर होता है? S1 प्लस S2 इक्वल माइनस बी ओवर ए। ठीक हो गया, माइनस लिखा, बी की जगह ये वाला -2 लिख लिया और ए की जगह आपने लिख लिया 5। माइनस माइनस क्या होता है जी? प्लस 2/5। ठीक हो गया। अब हमने लेना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ आर डबल ओ टी रूट, ये है जी P1 सॉरी S1 S2 किसके बराबर है जी? S1 S2 किसके बराबर है जी? C ओवर A के। हमारे पास C है जी किसके बराबर? C हमारे पास 2 के बराबर और नीचे आ गया 5। ये हमारा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। यहाँ पे देखें A किसके बराबर आया? -4 के। B किसके बराबर आया? -8 के। C किसके बराबर आया? -9 के। ठीक हो गया। सम ऑफ रूट S इक्वल S1 प्लस S2 इक्वल -b ओवर a -8/-4। ये माइनस माइनस से कट कर दो। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया? -8/4। 4 1 दा 4 2 दा -2। ओके हो गया। अब हम ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट P, ये किसके बराबर है जी? S1 S2 इक्वल C ओवर A के -9C ये वाला और A -4 माइनस माइनस से कट, तो हमारा आंसर आ गया 9/4। सही समझ आई? ये आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। चलें जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी? हम ले लेते हैं A किसके बराबर ले लेते हैं जी? 16 के। B किसके बराबर ले लेते हैं? -17 के। C किसके बराबर ले लेते हैं? -12 के। ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है? A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। सम ऑफ रूट S इक्वल S1 प्लस S2 इक्वल C यानी कि -b ओवर A। यहाँ पे देखें, अब माइनस हमारे पास ये वाला -17 -17 ओवर 16। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17/16। अब हमने क्या लेना है जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट P के बराबर S1 S2 किसके बराबर हो गया? C ओवर A। C हमारे पास -12 हो गया और A हमारे पास 16 हो गया। दोनों पे कौन सा टेबल जा रहा है? मेरे हिसाब से इन दोनों पे जा रहा है जी 4 का टेबल। नहीं, हाँ, 4 4 दा 4 3 दा 4 3 दा 4 4 दा -3/4। ये आपका ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल चेक कर लें। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की जानिब। यहाँ पे देखें A हमारे पास क्या हो गया? 0.3। B मेरे पास क्या हो गया? -7.7। C मेरे पास क्या हो गया? 1.8। ठीक हो गया।
सबसे पहले मैं लिखता हूं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? एस किसके बराबर होता है? S1 S2 इक्वल माइनस बी ओवर ए के। माइनस लिखा, माइनस 7.7 ओवर 0.3। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 7.7 0.3। इसको हम कर लेते हैं डिवाइड। 7.7 डिवाइड 7.7 डिवाइड 0.3। हमारा आंसर आ गया 25.67। अच्छा जी, इसके बाद हमने करना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। वो किसके बराबर होता है? पी। पी किसके बराबर है जी? S1 S2। ये किसके बराबर होता है जी? C ओवर A के। C मेरे पास क्या है? 1.8 0.3। यहाँ पे देखें हमारे पास 1.8 डिवाइड 0.3। हमारे पास आ गया आंसर माइनस ओनली 6। क्या आ गया? ओनली 6। ठीक हो गया। यानी कि आपका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये पूरा क्वेश्चन जो था, यानी कि पहला ये आपका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे मुश्तमिल था। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मेरे पास पार्ट नंबर 1 है, 1 कॉमा -8/3। S1 मैंने ले लिया 1, S2 मैंने ले लिया -8/3। यानी कि कॉमा से पहले वाली वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर आ गई और कॉमा के बाद वाली वैल्यू मेरे पास -8/3 के। अब यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मैंने आपको बताया था S के बराबर होता है, जबकि S किसके बराबर होता है? S1 प्लस S2 के। ओके हो गया, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें S1 मेरे पास किसके बराबर है जी? 1 के। जबकि यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूँ और S2 की जगह -8/3 मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ। अब 1 लिख लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है 8/3। कैलकुलेटर के जरिए मैंने इसका आंसर किया तो मेरे पास आ गया -5/3। ये तो मेरे पास आ गया सम ऑफ रूट का आंसर। अब मैंने क्या करना है जी? अब मैंने लेना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर। किसका? प्रोडक्ट ऑफ ROOT रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे लेते हैं आपको समझाया हुआ है। P लिखा, P के बाद आपने लिखना है S1 और S2। आपको पता है आपके पास S1 है 1 के बराबर, S2 है -8/3 के बराबर। ओके हो गया। अब आपने 1/8 ही होता है तो -8/3 आपका, यानी कि सम ऑफ रूट आपका आ गया -5/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका -8/3। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी होती है? एक्स का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल 0। S का मतलब हो गया सम वाली वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, और P का मतलब प्रोडक्ट वाली वैल्यू लिखनी है। अब मैं X का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख लूँगा। S मेरे पास कितना आया था? माइनस के अंदर लिखूंगा -5/3 और बाहर लिख लूँगा X। P मेरे पास आया हुआ है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह -8/3 है, इक्वल लिख लिया मैंने 0। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। X का स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस 5/3, साथ आ गया X प्लस माइनस माइनस 8/3 इक्वल आ गया 0। ये जो 3 है, ये 3 है, एलसीएम समझ लें। इधर भी 3 मल्टीप्लाई, इधर भी 3 मल्टीप्लाई, इधर भी 3 मल्टीप्लाई। 3 3 के साथ काट, 3 3 के साथ काट, 3x का स्क्वायर। हमारे पास क्या बन गया? 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इक्वल 0। ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की
जाने। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको पहले से बता रखा है कि S1 जो है वो मेरे पास √3 है, जो S2 है वो मेरे पास 2√3 है। यानी कि कॉमा से पहले वाली वैल्यू √3, कॉमा से पहले वाली वैल्यू 2√3, S की 2 बन गई। अब हमने फिर वही तरीका लिखना है, सम ऑफ रूट। रूट लिखने के बाद आपने लिखा S किसके बराबर होता है, S1 प्लस S2। अब ये किसके बराबर है जी, S1 मेरे पास हो गया √3 के और प्लस लिखा 2√3, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3, यानी कि ये 2 और इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1, 2 और 1 मिलकर बन जाएंगे 3 और √3 आ गया आपका कॉमन। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की जानिब। प्रोडक्ट ऑफ ROOT रूट। अब यहाँ पे देखें P के साथ बना S1 S2 ऐसे। S1 मेरे पास क्या है, √3 है, S2 क्या है, 2√3 है। ठीक हो गया। अब देखें इसके साथ कोई नंबर नहीं तो 1 है, 2 1 दा 2 हो गया, √3 ये वाला भी पावर 1, ये वाली भी पावर 1, कितनी हो गई, 2। सही हो गया, 2 रह गया, ये √, के साथ कट हो गया, तो यहाँ पे रह गया 3, 2 3 दा क्या हो गया, 6। अब मैं ले लेता हूँ फिर वही तरीका, x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल 0। ठीक हो गया। x मेरे पास है ही नहीं, ये वैसे था, वैसे माइनस लिखा, और s क्या है मेरे पास, 3√3, साथ आ गया x, p मेरे पास क्या आया हुआ है 6 इक्वल 0। ये मेरा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। सही हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। S1 मेरे पास क्या हुआ, 2 प्लस √3, S2 क्या हुआ, 2 माइनस √3। सही हो गया। अब हमने क्या करना है जी, फर्स्ट स्टेप, सम ऑफ रूट। S किसके बराबर होता है, S1 S2 के। S1 क्या हुआ, 2 प्लस √3, दरमियान में प्लस लगाया ये वाला, और फिर लिखा S2 किसके बराबर आया, 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये इसके साथ कट हो गया, +2 और +2 कितना हो गया जी, 4। ओके हो गया। अब इसके बाद हमने करना है जी प्रोडक्ट ऑफ ROOT रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, P के। अब यहाँ पे हमने P कर लेना है, P किसके बराबर होता है, S1 S2 के। S1 मेरे पास क्या था, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। ठीक हो गया। पहले वर्ड का स्क्वायर, ये देखें ना, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। 9th के अंदर आप ये तरीका तो कर ही चुके होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है और √3 का भी स्क्वायर आ गया। 2 2 दा 4 माइनस 3, 4 में 3 जाएगा, रह जाएगा 1। अब आपने क्या करना है, x का स्क्वायर माइनस SX प्लस P इक्वल 0। S की वैल्यू ये वाली 4 है, सम ऑफ रूट, वो आपने S की जगह लिख देनी है, और P आपके पास कितना आया हुआ है, 1 इक्वल 0। ये आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जानिब। S1 किसके बराबर है, 5 आयोटा। S2
किसके बराबर है, -5 आयोटा। ठीक हो गया, सही नजर आ रहा है। अच्छा जी, सम ऑफ रूट एस के बराबर, एस किसके बराबर होता है, S1 S2। S1 हमारे पास क्या है, 5 आयोटा, द ब्रैकेट के अंदर लिख लें -5 आयोटा। ओके हो गया। फाइव आयोटा प्लस माइनस -5 आयोटा, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ये तो खत्म हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, 0। अब आपने लेना है जी प्रोडक्ट, थक गया हूं यार, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है जी, P के। अच्छा, यहाँ पे आ गया S1 और यहाँ पे आ गया S2। S1 हमारे पास क्या था, 5 आयोटा, S2 क्या था, -5 आयोटा। यस, 5 5 दा 25, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। अयोटा की वन, अयोटा की वन कितनी होगी, अयोटा 2। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, -1 के। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अब आपने अयोटा स्क्वायर की जगह -25, यहाँ पे आ गया -1, माइनस माइनस क्या होता है, +25 1 दा 25। अब आपने लिखना है x का स्क्वायर -sx प्लस p इक्वल 0। x का स्क्वायर तो है ही नहीं, -s हमारे पास क्या आया था, याद होगा आपको, यहाँ पे क्या आया था, 0, 0x बन गया। p आपके सामने ये बड़ा करके 25 इक्वल 0। टीचर हजरातों ने यहाँ पे लिखा होगा x का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 0। तो ये आपका चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया अजीज तुलबा। सही हो गया जी, सही नजर आ चुका होगा। चलते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जाने। जी ठीक है। S1 मेरे पास किसके बराबर है, 7 + 2 आयोटा। S2 मेरे पास किसके बराबर है, 7 - 2 आयोटा। अब आपने मैं क्या करूंगा, सम ऑफ रूट। अब यहाँ पे किसके बराबर है, S के। S किसके बराबर होता है, S1 + S2। S1 मेरे पास क्या है, 7 + 2 आयोटा, ब्रैकेट के अंदर दरमियान में लगाया ये वाला प्लस, 7 - 2 आयोटा, ये वाला S की 2 यहाँ पे। अब इसे कर लेते हैं जी ओपन, 7 + 2 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा, ये इसके साथ कट हो गई। बाकी कितना रह गया आपके पास जी, 7 और 7 कितने होते हैं जी, 14। सही हो गया। अब हमने ले लेना है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट, PRO प्रो DUCT डक्ट ऑफ ROOT रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट को किससे जाहिर करते हैं, P से, S1 S2। अब यहाँ पे देखें 7 + 2 आयोटा और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 - 2 आयोटा। अब एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। आपने पहले वर्ड का भी स्क्वायर ले लिया, दूसरे वर्ड का भी स्क्वायर ले लिया। 7 7 का क्या होता है जी, 49। यहाँ पे 2 2 दा 4 आयोटा का स्क्वायर। सही समझ आ रही है जी। 49 - 4 आयोटा स्क्वायर मैंने पिछली मरतबा भी बताया है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैं लिख लूंगा -1। ठीक हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 49 + 4, 49 और 4 कितने होते हैं जी, 53। ये आपके पास ये देखें, सम ऑफ रूट 14, प्रोडक्ट ऑफ रूट 53।
अब मैं क्या करूँगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स का स्क्वायर आपको एस दिखाया था, हमारे पास 14x बना था, और पी हमारे पास 53 इक्वल 0। ये आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। इस तरह मेरे हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।